वेलकम बैक। और पिछले रोज़ हमने बात की थी कि एआई और पाकिस्तान में एआई को मेडिकल रिसर्च की किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज इसी थीम की तसलसल में हम आज बात करेंगे कि पाकिस्तान में एआई के इस्तेमाल से कुव्वत समात से महरूम जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी कैसे आ रही है। और 8 साल पहले हमने इसी शो पर कनेक्ट हेयर एक इदारा है, उनको हमने दावत दी थी। ये फॉर डेफ पर्सन्स काम करते हैं, बहुत उनका उम्दा काम होता है। और अब क्योंकि आपको पता है एआई का दौर है, हर जगह एआई हो रही होती है, आज हमने उनको दोबारा दावत दी है क्योंकि अब उनके कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो इंतहाई इंटरेस्टिंग हैं। और कनेक्ट हियर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अरहम इश्तियाक साहब, वेलकम बैक। और उनके साथ हैं साकिब रशीद साहब, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव साइन लैंग्वेज में तर्जुमा कर रहे होंगे हम जो भी बात कर रहे हैं। वैसे मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है साइन लैंग्वेज सीखने की, मे बी वी कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो पहले अरहम, क्योंकि हम गारंटी नहीं कर सकते कि 8 साल पहले का शो किसी ने देखा होगा, हम ये शो की भी गारंटी नहीं कर सकते कोई देख रहा है, लेकिन थोड़ा सा कनेक्ट हियर के बारे में हमें बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग अस अगेन। कनेक्ट हियर की शुरुआत जो है 2017 में हुई थी, और उसकी एक फंडामेंटल सॉर्ट ऑफ रीज़न ये था कि मेरी को फाउंडर अजीमा जो है उसके वालिदैन डेफ हैं। तो जबकि अजीमा सुन सकती है, बोल सकती है, बट उसका एक पर्सनल एक्सपीरियंस था कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक डेफ बंदा अपनी ज़बान डिफरेंट होने की वजह से, जैसे कि साकिब अभी साइन लैंग्वेज कर रहा है, सिर्फ इशारे की ज़बान अलग होने की वजह से वो सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, ये छोटी से छोटी चीज़ से लेकर कि बेशक मुझे अगर कोने की दुकान पे दूध डबल रोटी लेने जाना है वो भी डिफ़िकल्ट है, अगर मुझे बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है, एटीएम कार्ड लेना है, मैं वो भी नहीं कर सकता, अगर मुझे डॉक्टर के पास जाना है, अपने सिम्टम्स एक्सप्लेन करने हैं, तो हम वो भी नहीं कर सकते। तो हमारा गोल उस वक्त भी बहुत सिंपल था। उस वक्त 8 साल पहले भी जब हम आपके पास आए थे तो उस वक्त हम तकरीबन 19-20 साल के थे, और फोकस हमारा ये था कि नंबर 1 पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ानी है कि डेफ लोग भी सोसाइटी का पार्ट हैं, रोज़मर्रा सोसाइटी का पार्ट हैं, और उनमें और हम में सिर्फ डिफरेंस एक ज़बान का है। और दूसरी चीज़ ये थी कि क्योंकि ज़ाहिर है हम बहुत यंग बच्चे थे उस वक्त और इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थी, तो हमें अंदाज़ा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग अपने काम को और ज़्यादा स्केल कर सकते हैं। तो वो शुरुआत थी हमारी, और सबसे पहली चीज़ जो हमने शुरू की थी वो यही थी कि आज जैसे कि साकिब मौजूद है, आपकी, मेरी और हम तमाम लोगों की कॉन्वर्सेशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं लाइव। उसी तरीके से हमें ये पावर देनी थी तमाम लोगों को जिनके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, तमाम बिजनेसेस को, गवर्नमेंट बॉडीज़ को और हर डेफ इंडिविजुअल को, कि वो कहीं पे भी जाए एक बटन दबाकर वो एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हासिल कर सकता है। और हमारा फोकस ये था कि इस चीज़ की जिम्मेदारी फ्रॉम अ रिसोर्स पर्सपेक्टिव बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स लेंगे, ताकि एक डेफ बंदा जो कभी भी सोसाइटी में बाहर निकले उसको किसी किस्म की कॉस्ट बेयर ना करनी पड़े। और वो हमारी शुरुआत थी, और आज माशाल्लाह तकरीबन हमें 10 साल होने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर मेजर बैंक्स, मल्टीपल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और मैनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल करके फाइनली पाकिस्तान की सोसाइटी को वो एक्सेसिबल बना रहे हैं, उस तरीके से एक्सेसिबल बना रहे हैं जो कि अब हम ग्लोबल स्टेज पर बड़ा प्राउडली रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे लिए यही सॉर्ट ऑफ जर्नी है जो हैज़ बीन वेरी एक्साइटिंग, एंड आई लव टू टॉक मोर अबाउट। नहीं प्लीज़, मैं इनफैक्ट मैं तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। मैं पढ़ा था आपने जो मुझे मटेरियल भेजा था, और आपकी वीडियोस भी हैं, वो भी हम अभी चलाएंगे। तो एक आपका है प्रोजेक्ट सुनो, और एक है सिला, राइट? तो पहले सुनो की बात कर लेते हैं, फिर सिला पे आते हैं। एब्सोल्युटली जी। सुनो का जो स्टार्ट वो आज से तकरीबन 2 साल पहले हुआ था। हमने नोटिस किया कि पाकिस्तान जो है डिज़ास्टर्स फेस करने में सबसे आगे है, क्योंकि क्लाइमेट कैटास्ट्रोफीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है। बेशक, इवन दो पाकिस्तान का कार्बन फुटप्रिंट भी इतना बड़ा नहीं है, बट अगर आप देखें 2022 के फ्लड्स में भी टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स डिस्प्लेस हुए हैं, बट WHO और UN और इनके नंबर्स के मुताबिक इसमें भी तकरीबन 15 से 20 लाख के करीब लोग ऐसे थे जो डिस्प्लेस हुए हैं, और वो कुव्वत समात से महरूम भी थे।
जब हमें इस स्केल का अंदाज़ा हुआ तो हमने ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, डिज़ास्टर अथॉरिटीज़, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से बात की और अंदाज़ा हुआ हमें इस बात का कि डिज़ास्टर से पहले तो क्या, डिज़ास्टर के दौरान और डिज़ास्टर के बाद भी अगर एक डेफ बंदा किसी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन के इंटरवेंशन का पार्ट होता है तो दे हैव नो वे टू कम्युनिकेट। और उसका मतलब ये है कि अगर डिज़ास्टर वो फेस कर चुके हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका नुकसान बेयर करते हैं। डिज़ास्टर से पहले उनके पास किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। मतलब कि अगर मैं मिसाल के तौर पर, अक्सर हमने देखा है ना कि अगर कहीं सैलाब आ रहा होता है तो सायरन बजते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप सायरन सुन ही नहीं सकते तो आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली। तो ये टेक्नोलॉजी इस गैप को कैसे ब्रिज करती है? एग्जैक्टली। सो सुनो का फोकस ये था कि हम गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ मिलकर उनकी जो डिज़ास्टर अलर्ट्स होती हैं, जो आपके और मेरे पास जब हम कोई कॉल कर रहे होते हैं तब चल रही होती है, टेक्स्ट में आ रही होती है हमारे पास, उसको हम एआई के थ्रू ऑटोमेटिकली साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। और हमारा गोल ये नहीं था कि सिर्फ कन्वर्ट करना है, बल्कि उसको 15 से 30 सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, ताकि अगर वो इंटेंशन होती है कि हाँ जी हमें ब्रॉडकास्ट करनी है अलर्ट, तो 15 से 30 सेकंड में आपके पास इशारे की ज़बान की एक्यूरेट वीडियो एआई के थ्रू जनरेट हो जाएगी। और फिर हमारे पार्टनर्स जो कि GSMA और यूफोन के थ्रू हम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डेफ लोगों के व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट कर पा रहे थे। और ये हो रहा है अभी? एब्सोल्युटली यस। ये मतलब ये प्रोजेक्ट ऑन है? ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट सिंध के अंदर स्टार्ट हुआ और वेरी रिसेंटली लास्ट मंथ हमने इसको नेशनल लेवल पर लॉन्च किया है। और हमारा फोकस अब यही है कि हम हर गवर्नमेंट बॉडी के साथ और हर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन को अपने सिस्टम का एक्सेस दे के उनको ये पावर दे सकें कि वो ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकें वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपको और मुझे बड़ी आसानी से मिला करती थी। तो अब हमारा यही फोकस है कि हम तमाम गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ पार्टनर करके और इस चीज़ को और ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल बनाएं। अच्छा, टेक्नोलॉजी डेवलप करना ये मतलब कितना आसान या कितना मुश्किल काम था? मुझे पता है कि दुनिया भर में मतलब इस तरह मतलब एआई पावर्ड साइन लैंग्वेज पर काम तो हो रहा है। पाकिस्तान का केस एक लिहाज से यूनिक है क्योंकि अमेरिका में आपको पता है आपने करना है अंग्रेजी में, आपने करना है स्पेनिश में। राइट, स्पेनिश साइन लैंग्वेज भी एग्जिस्ट करती है, उसको सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर तो हमारे कई मुकामी ज़बानें हैं। एब्सोल्युटली। आई थिंक इसका सबसे मेजर आपने जो पॉइंट रेज किया है वो यही है कि अगर आप ऑनलाइन भी जाते हैं, साइन लैंग्वेज रिसर्च को भी अगर देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ की होती है। बिल्कुल। अगर कोई पाकिस्तान पे काम करना चाहता है तो उनको हर चीज़ फ्रॉम स्क्रैच अपना डेटा खुद बनाना है, अपने मॉडल्स खुद बनाना है, अपना सिस्टम। कल यही बात हो रही थी डॉक्टर साहब के साथ भी, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो एआई सिस्टम जो आज मौजूद है, अगर उन्होंने कभी किसी पाकिस्तानी को देखा नहीं है तो वो उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, वो उसके इशारे की ज़बान कैसे समझ सकते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले GSMA का जो हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, सबसे पहले तो हमें अपना डेटा सेट बनाना पड़ा। बट हमें इस बात का एहसास हुआ कि अगर हम डेटा सेट इतना अच्छा बना दें कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के डेटा सेट के राइवल है, तो अगर कल को कोई दुनिया के किसी भी कोने से इशारे की ज़बान की एआई पे काम करना चाहता है तो उनके लिए हर दफ़ा अमेरिकन साइन लैंग्वेज करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अब वो पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज पर भी काम कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज का डेटा सेट फाइनली दुनिया के लार्जेस्ट, दुनिया के मोस्ट हाईएस्ट क्वालिटी डेटा सेट्स में से अब आता है। तो सबसे पहले हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की और उसके बाद हमारा फोकस यही था कि जिन इलाकों में हम जा रहे हैं वहाँ पर डेफ लोगों के फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस में बात करते हैं। बिल्कुल। उस चीज़, कोई पश्तो बोल रहा है, कोई बलोची बोल रहा है, कोई सिंधी बोल रहा है, कोई सराइकी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है। बिल्कुल। तो हमारे लिए प्रॉब्लम को ये सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए हमने स्लोली और स्टेडीली अपने पायलट प्रोजेक्ट को सिंध में फोकस किया और हमारी जो लास्ट मंथ नेशनल लॉन्च हुई है उसके अंदर हमने पश्तो, बलोची, पंजाबी और तमाम रीजनल लैंग्वेजेस का वॉइस ओवर भी डाल दिया है, क्योंकि हमें पता है कि नेशनल जाने का कोई पॉइंट नहीं है अगर उसको हम सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ उर्दू में रखते हैं। तो हमारे लिए इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम जिन लोगों के लिए बनाते हैं उन्हीं लोगों का फीडबैक इन प्रोडक्ट्स को बनाते हुए ज़रूर लेते हैं। वाह। तो अब सुनो की बात तो हो गई। अच्छा, मैं एक और सवाल है। अब फर्ज करें कि अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनी जगह, अगर मैं मतलब जैसे ये साइन कर रहे हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये क्या कह रहे हैं, या मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं बात करूँ वो एक जो समाज से महरूम शख्स जो साइन लैंग्वेज जानते हैं वो समझे, तो इस तरह की सिचुएशन में क्या किया जाए? बिल्कुल। आई थिंक हमारा फोकस यही है कि आज जो सुनो ने फाउंडेशन बनाई है कि वो स्ट्रक्चर्ड अलर्ट्स को इशारे की ज़बान में कन्वर्ट कर रहा है। स्लोली एंड स्टेडीली हमारा गोल यही है कि इस टेक्नोलॉजी को हम इस तरह इम्प्रूव करते रहें कि आज अगर स्ट्रक्चर्ड
الرٹس کو کرے گا تو کل آپ کچھ بھی بولیں تو اس کو وہ کر سکے. بٹ ہمارے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ 5 سال بعد کی ٹیکنالوجی کے وعدے میں ہم لوگوں کی آج مدد کرنا نہ رکیں. تو اسی لیے سنو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم لوگوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, اور آج سے 1 سال بعد, 2 سال بعد, 10 سال بعد اس ٹیکنالوجی کا ویژن کیا ہے, جو کہ آپ نے ابھی جو مینشن کیا ایگزیکٹلی یہی ہے. اوکے, تو ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے کہ آٹو ٹرانسلیٹ کر سکے, لیکن آپ اس پر کام کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی امیزنگ. شاہزیب, نہیں, میرا سوال تھوڑا سا آئی تھنک بہت بیسک سا ہو جائے گا, کیونکہ ہم سائن لینگویج کی بات کر رہے ہیں اینڈ مے بی اٹس ناٹ ریلیونٹ ٹو یو رائٹ ناؤ, لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ ان لوگوں کے لیے یوزفل ہے جو کبھی بھی کسی بھی صورت میں شاید جو سماعت ہے اسے گین کر سکتے ہیں, تو آنکھیں اور ہاتھ جو ہیں وہ ان کی زبان بن جاتا ہے سمجھنے کے لیے. لیکن آئی ایم جسٹ ونڈرنگ الاؤڈ کہ ہمارے یہاں اے آئی اور ٹیکنالوجی کیا اس پر بھی کام کر رہی ہے کہ آپ کی جو سماعت ہے, جو سننے کی جو کیپیسٹی ہے, وہ بھی امپروو ہو. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک اس کے اندر جو ہے آلریڈی بہت سارے ہیئرنگ ایڈ ٹولز ایگزسٹ کرتے ہیں جس کے اندر اب اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے کہ وہ پرسنلائز ایکسپیرینس لوگوں کو دے سکتے ہیں, ان کی ہیئرنگ کے گیپ کو انڈرسٹینڈ کر کے ہیئرنگ ایڈ آٹومیٹکلی ٹیون کرتا ہے اپنے آپ کو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی ہیئرنگ ایڈ ہے تو سب کو سیم ایکسپیرینس دے. رادر اے آئی کے تھرو وہ چیز اور زیادہ بہتر ہو رہی ہے. اور ایون ایٹ کنیکٹ ہیئر ہمیں یہ چیز بھی لگتی ہے کہ سب سے بڑا پرابلم پاکستان کے اندر یا گلوبل ساؤتھ کے اندر اس چیز کا نہیں ہے کہ ہیئرنگ ایڈ کا ایکسیس ہے یا نہیں, بٹ رادر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی انٹرونشن اور آئیڈینٹیفیکیشن کا بہت بڑا گیپ ہے. اور اسی لیے ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے جس پر ایکٹیو ریسرچ چل رہی ہے کہ ہم یہاں پر ایک سیکنڈ, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. بالکل. وی بی رائٹ بیک.